In the last 6 sessions, we tried to get an understanding about some basic principles that the Word of God teaches about the way God made man and what God expects from man. पिछले कुछ सत्रों में हमने कुछ बहुत ही प्राथमिक सिद्धांतों को देखा जो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया है और परमेश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा रखता है. In our last study, we saw the importance of free will. हमारे पिछले सत्र में हमने स्वतंत्र इच्छा का क्या महत्व है उसे देखा And of listening to the promptings of conscience. और उसी के साथ साथ हमारे विवेक की जो आवाज़ है उसको सुनने के विषय में हमने देखा And not suppressing the voice of conscience. और अपने विवेक की आवाज़ को हमें दबाना नहीं है, इसको भी हमने पिछले सत्र में देखा. Now we have to face the reality of the fact that all human beings have sinned. The Bible says in Romans 3 verse 23 that all have sinned and come short of the glory of God. अब हमें इस वास्तविकता का सामना करना ही होगा कि सब मनुष्यों ने पाप किया है और उससे आगे रोमियो 3:23 ये वचन हमें बताता है क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से वे रहित हैं. So in God's eyes it doesn't make a difference what religion you belong to. और इसलिए परमेश्वर की आंखों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हो. Think of a baby that's born into any religious family, whatever religion it is, or an atheist family, let's say. सोच कर देखिए किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के परिवार में क्यों ना जन्मा हो, कोई भी धर्म उसका क्यों ना हो या किसी नास्तिक के परिवार में ही क्यों ना जन्मा हो. You look at that baby, it looks like any other baby. आप अगर उस बच्चे को देखोगे तो वो बिल्कुल दूसरे किसी भी और बच्चे के समान ही आम बच्चे के समान दिखेगा. What is the difference? Now, फिर अंतर क्या है? as those babies grow up and become little children and they're in a school, they all जब ये बच्चे छोटे बच्चे बड़े होते हैं, वे छोटे बच्चे ये बालक शिशु बड़े होते हैं, छोटे बच्चे बन जाते हैं, वे किसी स्कूल में जाते हैं, वे सब झगड़ा करते हैं, fight, they all quarrel, वे सब के सब झगड़े करते हैं, सब लड़ाई करते हैं, they all grab, they're all selfish, वे सब छीनते हैं, वे सब स्वार्थी होते हैं, they all are proud and want to exalt themselves. वे सब के सब घमंडी होते हैं, अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं. Every characteristic of Adam's nature is found equally in all those children. आदम के स्वभाव का हर एक गुण समान मात्रा में उनमें से हर एक बच्चे में पाया जाता है. What difference does it make that one belongs to one religion, another belongs to another? अब इससे क्या अंतर आता है कि उसमें से एक बच्चा किसी एक धर्म का है और दूसरा बच्चा किसी अन्य धर्म का है. Maybe externally there could be a difference. One child goes to a church, another goes to a temple. शायद बाहरी तौर पर कोई अंतर हो सकता है, एक बच्चा कलीसिया में जाता है, दूसरा बच्चा मंदिर में जाता है, Another goes to a mosque, another goes nowhere. तीसरा बच्चा जो है मस्जिद में जाता है, चौथा कहीं नहीं जाता, Watches television और जो कहीं नहीं जाता वो बैठकर सिर्फ टीवी देखता है. on Sunday morning. हर रविवार सुबह वो केवल टीवी को देखता है. But wherever they may go on Sunday, when they come to school on Monday, they all behave just as selfishly as everybody else. पर चाहे वे रविवार को ये बच्चे कहीं भी क्यों ना जाए, जब वे सोमवार के दिन स्कूल में आते हैं वे दूसरों के ही समान उतने ही मात्रा में स्वार्थी तरीके का व्यवहार करते हैं. So the change is only external. और इसलिए बदलाव जो है वो केवल बाहरी होता है. And even where their parents may teach them to be cultured and to say thank you and sorry, it's all on the outside. और इसलिए अगर उनके माता पिता उनको ये भी क्यों ना सिखा दे कि उन्हें बड़ा सुसंस्कृत होकर थैंक यू, धन्यवाद कहो, मुझे माफ़ कर दो, ये कहो, सॉरी कहो, ये सब क्यों ना बोलना सिखा दे, ये सब बाहरी चीज़ें हैं. They may teach them to be unselfish on the outside. वो अपने बच्चों को निस्वार्थ होना सिखा सकते पर बाहरी तौर पर केवल. But there's no change of nature within. पर उनके अंदर स्वभाव नहीं बदलता. God treats all human beings on the same level. परमेश्वर सब मनुष्यों को एक ही स्तर पर उनसे व्यवहार करता है. You're not a child of God because you're born into any particular religion. आप परमेश्वर के संतान इसलिए नहीं हो क्योंकि आप किसी विशेष धर्म में आपका जन्म हुआ है. You have to choose yourself
when you आपको स्वयं वो चुनाव करना होता है। come to an age of understanding. जब एक आप इतने बड़े हो जाते हो कि आप समझने लगो, अपने आप के लिए आप समझ पाओ। That goes back to what we said in our last study about the importance of choice. और ये उसी से जुड़ा हुआ है जो हमने अपने पिछले सत्र में कहा था, हमारे चुनाव का महत्व। You are not forced to become a child of God just because you were born into a Christian family. No. आप पर ये जोर जबरदस्ती नहीं की जाती कि आप परमेश्वर के संतान हो जाओ केवल इसलिए क्योंकि आपका मसीह परिवार में जन्म हुआ। नहीं, You have to make a personal choice आपको एक व्यक्तिगत चुनाव करना होगा that you want to receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. कि आपको यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के तौर पर उसको स्वीकार करना है। So, all human beings have all sinned. और इसलिए सब के सब मनुष्यों ने, सबों ने पाप किया है। Every single person has committed numerous sins, come short of God's standard. और हर एक व्यक्ति ने कई कई पाप किए हैं और परमेश्वर के मापदंड से वो रहित है, उससे कम आया है वो। You know, it's like a vessel. Whether the vessel has got one hole or 1,000 holes, the water leaks out. ये बिल्कुल एक बर्तन के समान है, चाहे उस बर्तन में एक छेद हो या 1000 छेद हो, उसमें का पानी बाहर बहने ही वाला है। And after a little while, there's no water in any of the vessels. और कुछ देर बाद अगर आप किसी भी बर्तन में देखो, कोई भी पानी नहीं बचेगा। Vessels may have 1 hole, 10 holes, 100 holes, or 1,000 holes. All the water leaks out. वो बर्तन जो है, किसी एक बर्तन में एक छेद हो, 10 छेद हो, 100 छेद हो या 1000 छेद हो, अंतिम परिणाम क्या है? पूरा का पूरा पानी उसमें से बाहर बह जाएगा। Sin is like that. पाप बिल्कुल ऐसा ही है। The Bible says if you committed one sin or 1,000 sins, you're guilty. बाइबल बताती है चाहे आपने एक पाप किया हो या 1000 पाप किए हो, आप बिल्कुल दोषी हो, आप अपराधी हो। It's polluted. It's like it's one germ is enough to pollute something that has been sterilized in a surgical theater. ये बिल्कुल प्रदूषण की तरह है। सोच कर देखिए, अगर एक कीटाणु भी आ जाए, वो एक कीटाणु पर्याप्त होता है किसी चीज़ को अशुद्ध करने के लिए, उसे प्रदूषित करने के लिए। विशेषकर अगर किसी अस्पताल के थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में उस वस्तु को पहले से ही अच्छे से साफ करके रखा हो तो उसमें एक कीटाणु उसको प्रदूषित कर देगा। The gloves and equipment are all sterilized. उस अस्पताल के थिएटर में वो सारे जो ग्लव्स होते हैं, सारे जो उनके यंत्र होते हैं, उनके वे सारे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल शुद्ध की जाती है, स्टेरिलाइज की जाती है। Now you don't need 1,000 germs to make it unsterile. One is enough. अब आपको 1000 कीटाणु नहीं चाहिए वो चीज़ों को भ्रष्ट करने के लिए या प्रदूषित करने के लिए। एक कीटाणु काफ़ी है। Sin is like that. पाप बिल्कुल ऐसा है। One sin is enough to corrupt a person and make him unfit for God's presence. एक पाप पर्याप्त है एक मनुष्य को भ्रष्ट कर देने के लिए और प्रदूषित या दूषित कर देने के लिए, और उसे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो बिल्कुल अयोग्य बना देता है। There's no difference as far as coming into God's presence is concerned. जब बात आती है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की तो कोई अंतर नहीं है। But he's the man who's committed one sin and the man who's committed 1,000. उस व्यक्ति में जिसने एक पाप किया है और उस दूसरे व्यक्ति में जिसने 1000 पाप किए हैं। That's why the Bible says all have come short of the glory of God. इसी वजह से बाइबल हमें बताती है कि सब परमेश्वर के महिमा से रहित है, वंचित है। They've come short of God's perfect standard. परमेश्वर का जो सिद्ध मापदंड है उससे वे कम रह गए हैं। God's perfect standard is 100%, परमेश्वर का सिद्ध जो मापदंड है वो 100% है। and the man who gets 99 fails, and the man who gets 0 also fails. और जो मनुष्य 99% पाता है वो भी असफल हो जाता है, जिस व्यक्ति के 100% मिलते हैं वो भी असफल हो जाता है। So once we recognize that, it's important to see that the first thing that God needed to do to restore man's fellowship with Him और अगर जब हम इस बात को पहचान लेते हैं तो पहली चीज़ हमें महत्वपूर्ण है ये देखना कि पहली चीज़ जो परमेश्वर को करने की आवश्यकता थी, अगर वो मनुष्य की अपने साथ संगति को पुनर्स्थापित करना चाहता था तो is to find some way to remove his guilt. परमेश्वर को कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो उसके अपराधीपन के भावना को निकाल सके, To get his sins to be forgiven, ताकि उसके पाप क्षमा हो सके, to remove the guilt of all the things that he's done from his childhood. ताकि जो अपराधीपन की भावना है उसके सारे पापों की वजह से जो उसने बचपन से किए हैं, मनुष्य के उस अपराधीपन की भावना को परमेश्वर निकाल सके। Now we need to see on what basis does God forgive us our sins. Now some अब हमें देखना पड़ेगा कि किस आधार पर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। people say God is a loving God and therefore
if I go to him and say I'm sorry, he should forgive me. कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर तो एक प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए अगर मैं उसके पास जाकर कहूँ कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे तो उसे मुझे क्षमा करना होगा। Well, the thing is, God has got a dual responsibility, not अब बात यह है कि परमेश्वर की एक दो प्रकार की उसकी जिम्मेदारी है, only as a loving father, केवल एक प्रेमी पिता की तरह ही नहीं, but also as the judge of the universe. पर उसी के साथ साथ इस संपूर्ण विश्व के एक न्यायाधीश के समान भी। And the universe is established on certain laws. और ये जो विश्व है ये कुछ नियमों पर आधारित है, उस पर उसकी स्थापना की गई है। God is a moral and upright God. परमेश्वर बिल्कुल नैतिक और सीधा परमेश्वर है। There are certain things God cannot do. He cannot कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। tell a lie, for example. उदाहरण के तौर पर परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, And he cannot violate his own principles of justice. और परमेश्वर के अपने खुद के जो सिद्धांत हैं न्याय के, उनका उल्लंघन परमेश्वर नहीं कर सकता। One example of it would be, इसका एक उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ, if I have committed a crime अगर मैं कोई गलती कोई अपराध करता हूँ तो for which the punishment is some large fine, कोई अपराध जिसका दंड एक बहुत बड़ी मुझे एक फाइन चुकाना होगा तो, and if I am taken to court, और अगर मुझे न्यायालय में ले जाया जाता है, and if my own father is the judge there, और वहाँ मेरे खुद के पिता वहाँ अगर न्यायाधीश हो तो, however much he may love me, he cannot let me go. चाहे वो मुझसे कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, वो मुझे वहाँ से नहीं छोड़ सकते, मुझे नहीं जाने दे सकते। If I say, Dad, I'm really sorry for what I did, I'll never do it again, अगर मैं अपने पिता से ये भी कहूँ कि पिता मुझे सचमुच माफ़, मैं शर्मिंदा हूँ मैंने जो किया उसके लिए, और मैं वापस उसे कभी नहीं करने वाला, he cannot let me go. मेरे पिता मुझे नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। If he does let me go, he'd lose his job. अगर वे मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अपनी नौकरी खो देंगे। He'd be violating the principles of justice. वे न्याय के उन सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे होंगे, उनको तोड़ रहे होंगे, which he as a judge is supposed to uphold. जो वो, क्योंकि वो न्यायाधीश है, उनकी जिम्मेदारी है कि उन सिद्धांतों को वो ऊंचा बनाए रखे। So if a human judge whose standard of justice is so small compared to God's infinite standard of justice, अब सोच कर देखिए, कोई मनुष्य जो न्यायाधीश है जिसका न्याय का मापदंड इतना छोटा है उस परमेश्वर के असीमित न्याय के मापदंड की तुलना में, if a human judge cannot let the son whom he loves go but has to punish him, अब एक मनुष्य जो न्यायाधीश है वो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, पर उसे दंड देना ही होगा अपने बेटे को, how much more God? तो कितना ज़्यादा परमेश्वर को यह करना पड़ता होगा। So God can't let you go just because you say you're sorry. और इसलिए परमेश्वर आपको जाने नहीं दे सकता केवल इसलिए क्योंकि आप कहते हो कि आप शर्मिंदा हो या आप सॉरी हो। Just like my dad can't let me go in the court as if he's a judge just because I say I'm sorry. बिल्कुल जैसे मेरे पिता मुझे ये नहीं कह सकते कि ठीक है बेटा तुम चले जाओ, अगर वो किसी कोर्ट में न्यायाधीश हुए और मुझे वहाँ जाना पड़े तो। I may be sincere, शायद मैं बड़ा ईमानदार होऊंगा, but I still need to be punished for the crime I committed. पर जो अपराध मैंने किया है उसका दंड मुझे भुगतना ही होगा। And there's something else that my dad as a judge could do though. पर एक और चीज़ है जो मेरे पिता अगर वो न्यायाधीश होते तो एक और चीज़ है जो वो कर सकते थे, Still uphold the principles of justice. जिससे वो न्याय के सिद्धांतों को तब भी वो बनाए रख रहे हैं। Let's say the punishment for my crime is a huge amount of money. सोच कर देखिए, मेरा जो अपराध है उसका जो दंड है बहुत ज़्यादा पैसा मुझे वहाँ चुकाना पड़ेगा। Let's say $1,000,000 rupees सोच कर देखिए 10 लाख रुपए is what I have to pay as a fine. और फाइन के तौर पर मुझे वहाँ 10 लाख रुपए अगर भरना पड़ेगा तो, And my father is the judge and he writes the verdict, you're fined 1,000,000 rupees. और मेरे पिता जो है वो खुद उस न्यायालय में न्यायाधीश है और वो फैसला सुनाते हैं कि तुम अपराधी पाए गए हो और तुम्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना ही होगा। jail. तुम्हें अगर नहीं भरोगे तो फिर तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओगे। And it looks to me as though my dad
is being very hard on me. और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं, मेरे पिता तो मुझ पर कितने सख्ती से पेश आ रहे हैं, कितने कठोरता से पेश आ रहे हैं। He isn't. नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी पेश नहीं आ रहे। He's just upholding the principles of justice. वे केवल न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रख रहे, बनाए रख रहे हैं, Which he has to do as a judge. जो उन्हें करना ही होगा क्योंकि वो न्यायाधीश है। That's what God has to do too. और परमेश्वर को भी यही करना होता है। But once he has convicted me and declared the fine that I have to pay, पर एक बार मेरे पिता घोषित कर देते हैं कि मैं अपराधी हूं, और वो ये घोषित कर देते हैं कि जुर्माने के तौर पर मुझे एक बड़ी रकम भरनी है, he can step down from that chair, take off his judge's robes, फिर वो अपने कुर्सी से उतरकर उनका जो एक न्यायाधीश का पोशाक है, उस पोशाक को उतार कर and come to me as my father, वो मेरे पास एक पिता के तौर पर आ सकते हैं, take out his own personal checkbook उनका व्यक्तिगत चेकबुक निकाल सकते हैं, and sign a check for ₹1,000,000 and give it to me and say, son, और वो 10 लाख रुपए का एक चेक लिखते हैं, साइन करते हैं और मुझे दे देते हैं, go and pay your fine. और कहते हैं बेटे जाकर अपना फाइन भर दो। You see what he's done? क्या आप देख पा रहे हो उस पिता ने क्या किया है? He has upheld the principles of justice. Nobody can accuse him of showing any partiality to me. उसने न्याय के सारे सिद्धांतों को बनाए रखा है, उनका आदर किया है, कोई उस पर दोष नहीं लगा सकता कि उन्होंने मेरे साथ कोई पक्षपात किया हो। He fined me the highest penalty that the law demanded. न्याय या व्यवस्था के अनुसार जो सबसे ऊंची जुर्माने की रकम है, वही जुर्माना उन्होंने मुझ पर लागू किया है। And I can't accuse him of saying he doesn't love me because he paid the penalty himself. और मैं भी उन पर दोष नहीं लगा सकता ये कहते हुए कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरा सारा जुर्माना उन्होंने खुद भर दिया। And what a huge price he paid in order that I might be free. और क्या ही भारी रकम उन्होंने चुकाई है ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। That makes me love him tremendously. अब इस वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। This is what God has really done. और परमेश्वर ने वाकई हमारे लिए यही किया है। He says, the wages of sin is death. और परमेश्वर कहता है पाप की जो तनख्वाह है वो तो मृत्यु है। That's the punishment you deserve. और यही एक दंड है जिसके तुम हकदार हो, जिसके तुम योग्य हो। Not just physical death. केवल शारीरिक मृत्यु नहीं। Physical death is only one part of all that God calls death. शारीरिक मृत्यु एक ही हिस्सा है उस मृत्यु का जिसे परमेश्वर स्वयं मृत्यु बुलाता है। उस चीज को जिसे परमेश्वर मृत्यु बुलाता है उसका एक छोटा हिस्सा है शारीरिक मृत्यु। Spirit, soul and body and everything dies. It's और मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है और सब कुछ मरता है। being cut off and separated from God for eternity. और इसलिए वो है काट दिया जाना और प्रभु से अलग हो जाना, परमेश्वर से एक अनंत काल के लिए अलग कर दिया जाना, अलगाव पाना। That's what death means. और मृत्यु का वाकई वो मतलब है। And the Lord says, I have to punish you with that punishment. The law demands it. और परमेश्वर को कहना पड़ता है कि ये मृत्यु है और मुझे तुम्हें वही दंड से दंड देना होगा क्योंकि व्यवस्था और न्याय यही मांग रखती है। But then he came down in the form of man and known as Jesus Christ. पर फिर परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आया, यीशु की तरह वो यीशु के नाम से उसे बुलाया गया And took that punishment on himself. और स्वयं वो दंड उसने अपने आप पर ले लिया। Not only physical death on the cross, केवल क्रूस पर शारीरिक मृत्यु ही नहीं, but when he died on the cross, he was forsaken by his Father for 3 hours. पर जब वो उस क्रूस पर मरा तो अपने पिता के द्वारा 3 घंटों तक उस क्रूस पर वो त्यागा गया। And he took that spiritual punishment too. और उसने वो आत्मिक दंड को भी सह लिया। And now I can be free. और अब मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ। This is the basis of God's forgiveness. ये आधार है परमेश्वर की क्षमा का। And this is why the message of the Christian gospel is so unique. और इसी वजह से मसीही सुसमाचार का जो संदेश है वो इतना अनोखा है। Because of two things. How do दो we चीजों की वजह से। know that God accepted this sacrifice of his son on the cross? हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के उस क्रूस के बलिदान को स्वीकार किया? One proof एक सबूत है that after he was buried on the third day he rose from the dead. कि यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठा।
And that was the proof that God gave to man by raising his son from the dead. और ये एक सबूत था जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया क्योंकि उसने अपने ही पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया। That I have accepted that sacrifice. और ये सबूत था कि परमेश्वर कह रहा है मैंने उस बलिदान का स्वीकार किया है। So if Christ had not risen from the dead, then we would have no proof that God the Father had accepted that sacrifice. और अगर मसीह यीशु उन मरण में से नहीं उठता, उसका पुनरुत्थान नहीं होता, फिर हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार भी किया है या नहीं। But the fact that God raised him from the dead, पर ये सत्य कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया after 3 days is the clearest proof that God's accepted his sacrifice. 3 दिनों बाद उसको जिलाया, ये सबसे साफ सबूत है कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया है। So the basis of God's forgiveness is the unique message of the Christian gospel. और इसलिए जो परमेश्वर के क्षमा का आधार है, ये अनोखा संदेश है मसीही सुसमाचार का। 2 things. 2 चीज़ें। 1, Christ died for our sins on the cross. 2 चीज़ें, एक तो मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा, And second, he rose up from the dead after 3 days. और दूसरा वो मरे हुओं में से जी उठा 3 दिन के बाद। The Christian faith is founded on these 2 unchangeable facts. जो मसीही विश्वास है वो ये 2 कभी न बदलने वाले सत्यों पर आधारित है। And in these 2 areas, Christ is unique. और इन 2 क्षेत्रों में मसीह अनोखा है। There is no religion in the world where any leader has ever even claimed to die for the sins of the world. संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है जहां किसी भी अगुए ने ये दावा भी किया हो कि वो संसार के पापों के लिए मरा है। There have been many religions, many religious leaders, and there are many religions in the world. कई धर्म रहे हैं, कई धार्मिक अगुए रहे हैं, इस संसार में कई धर्म रहे हैं, But none of them have ever claimed to be dying for the sins of the world. पर उनमें से किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि संसार के पापों के लिए उन्होंने मृत्यु को सहा है। That's the first thing. ये पहली चीज है। And secondly, none of them ever rose from the dead. और दूसरी चीज, उनमें से कोई भी मरे हुए में से वापस जी नहीं उठा। When they died, that was it. जब उनकी मृत्यु हो गई, बस उतना ही। It never came out of the grave. Death is man's greatest enemy. No one has ever been able to conquer it. वे कभी भी मरने में से जी नहीं उठे। कब्र जो है मनुष्य की सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, कोई भी उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। So that is why we believe that this is the true gospel, the good इसी वजह से हम विश्वास करते हैं कि ये सच्चा सुसमाचार है, news. अच्छा सुसमाचार, अच्छी खबर। Because of these 2 very important facts. ये 2 बड़े महत्वपूर्ण सत्यों की वजह से। The Christian faith is not a religion of do good, be kind, don't harm anybody, don't tell lies. मसीही विश्वास जो है, मसीही विश्वास केवल एक ऐसा धर्म नहीं है कि अच्छा करो, भले रहो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, झूठ मत कहो। That's not the foundation of the Christian life. मसीही जीवन का ये आधार नहीं है। The foundation of the Christian life is that Christ died for our sins मसीही जीवन का आधार ये है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा and he rose again from the dead. और वो मरे हुओं में से जी उठा। And the superstructure, you know, a building has got a foundation and a superstructure. अब कोई भी इमारत जो होती है उसके नीचे नींव होती है और उसके ऊपर वो इमारत भी तो बनाई जाती है। We need both to complete a building. किसी भी इमारत को पूरा करने के लिए, बिल्डिंग को पूरा करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। In the superstructure, there are many things that Jesus said. उस बिल्डिंग की जो बाहरी चीज़ें हैं, उस इमारत के बाहरी चीज़ें में कई चीज़ें हैं जो यीशु ने कही, which maybe other religious leaders also say. शायद ऐसे भी चीज़ें जो कई अन्य धर्म के लोग भी कहते होंगे। Don't harm anybody. दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। Do to others as you would want them to do to you. दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें। Speak the truth. Be सत्य बोलो, humble. नम्र बनो, Respect others. दूसरों का आदर करो। So many good things that the Bible teaches. कई अच्छी चीज़ें जो बाइबल सिखाती है, But that is in the superstructure. पर ये सारी चीज़ें कहाँ है? ये ऊपर है, नींव में नहीं है। ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें बनाई जाती है, ये ऊपरी मंजिल की चीज़ें हैं।
Don't confuse the superstructure with the foundation. और इसलिए ये मंजिल के ऊपर ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें बनाई जाती है इमारत की, उसे और जो नींव है, इन दोनों में कोई भी गड़बड़ी ना करे, इन दोनों को एक ना समझे। You can have windows and doors in a superstructure, but you don't have them in the foundation. ऊपर की जो इमारत है उसमें आप खिड़कियां लगा सकते हो, दरवाजे लगा सकते हो, पर नींव के अंदर आप दरवाजा नहीं लगा सकते। The foundation is made of something completely different from what you see in the superstructure. जो नींव होती है, नींव बिल्कुल अलग चीज़ों से बनाई जाती है। इमारत में जो आपको बाहर से चीज़ें दिखती है, उससे बिल्कुल अलग चीज़ों से नींव बनाई जाती है। And that is the mistake that so many people make when they say all religions lead to one God. और यही एक गलती है जो कई लोग करते हैं जब वो ये दावा करते हैं कि सारे धर्म तो एक ही परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। Well, is that really true? क्या ये वाकई में सच है क्या? In which religion did somebody die for my sins to take away the punishment of my sin? किस धर्म में कोई मेरे पापों के लिए मरा है? मेरे पापों के दंड को लेने के लिए कौन कभी मरा है? That's my biggest problem, that I'm ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है guilty before God. कि मैं परमेश्वर के सामने एक अपराधी हूँ। And how can I get rid of this guilt? और ये जो मेरा अपराध है, कौन उसे कैसे मैं उस अपराध से बच सकता हूँ, स्वतंत्र हो सकता हूँ? In which religion did someone rise from the dead and prove that he was indeed who he claimed to be? किस धर्म में कोई व्यक्ति मरे हुओं में से जी उठा और ये साबित किया कि जो वो दावा कर रहा था वो है, वो वाकई में वही है? ऐसा दावा किस और व्यक्ति ने मरने में से जी उठने से किया है? God manifest in the flesh. परमेश्वर वचन में परमेश्वर देह में देहधारी हुआ, देह लेकर प्रकट हुआ। In no religion. किसी भी और धर्म में नहीं। That's why when Jesus says in John 14 and verse 6, इसी वजह से जब यीशु मसीह यूहन्ना 14 उसके 6 वचन में कहता है, I am the way. No one comes to the Father but by me. यीशु कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, पिता के पास मेरे द्वारा ही लोग आ सकते हैं, मेरे अलावा किसी और मार्ग से वो नहीं आ सकते। It's a pretty bold claim. अब ये एक बहुत ही हिम्मत से भरा दावा है, But that is the truth. पर ये सत्य है। People say that we are narrow-minded when we say something like that. Well, जब हम ये कहते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम बहुत छोटी सोच रखने वाले लोग हो। that's not my opinion. पर ये मेरी राय नहीं है। If it's my opinion, you can reject it. अगर ये मेरी राय होती तो आप इसका इनकार कर सकते। These are the exact words of Jesus in John ये बिल्कुल हूबहू यीशु के ही शब्द है। 14 and verse 6. यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन, I am the way, the truth and the life. मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, No one comes to the Father but through me. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। No one can come to God the Father except through Jesus Christ. Doesn't पिता परमेश्वर के पास कोई भी नहीं आ सकता, यीशु मसीह के द्वारा ही वो आ सकते हैं, उसके अलावा कोई और मार्ग से वो नहीं आ सकते। sound very narrow? क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत ही सकरी चीज है? But it is the truth. पर ये सत्य है। The truth is narrow-minded. सत्य जो होता है वो हमेशा सकरा होता है। Being broad-minded is not necessarily an indication of truthfulness. अगर आप बहुत एक बड़े दिल के हो, सब बातों को मानते हो, तो ये सच्ची चीजें होने का एक लक्षण नहीं है। Example, उदाहरण के तौर पर 2 plus 2 is 4. 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो 4 मिलता है। That's pretty narrow-minded. अब अगर आप ये दावा करते हो तो आप बहुत ही सकरे हो, बहुत ही कम चीजों को आप मान रहे हो। Somebody may say, why can't we be a little more broad-minded and accept 4.1? कोई और व्यक्ति कहेगा कि चलो हम थोड़ा और उदार क्यों ना हो जाए, हम ये क्यों ना कहें कि 2 में 2 जोड़कर 4.1 मिलता है। Also, ये भी, इसे भी तो मान लो। and allow a little on the other side. Why not say 2 plus 2 is also 3.9 according to what somebody else says? और 4 के दूसरे और भी हम जाएंगे, दूसरा कोई व्यक्ति दावा करता है उसकी बात हम मान लेंगे और हम कहेंगे 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो हमें 3.9 मिलता है। And somebody else says 2 plus 2 is 3. Why और not फिर दूसरा एक व्यक्ति आकर कहेगा नहीं, 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो 3 मिलेगा। be broad-minded and accept that as well? क्यों ना हम बिल्कुल खुले मन से इस विचार को भी मान ले। Somebody else says 2 plus 2 is 100. कोई और व्यक्ति कहेगा 2 में 2 जोड़ दो तो 100 मिलेगा।
be broad-minded and accept that as well. Can you आप imagine the बिल्कुल उदार मन के साथ इसको भी स्वीकार कर लीजिए। confusion there'll be in everything on earth if we began to be broad-minded about even a simple thing like addition. अब सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कितनी गड़बड़ी इस पूरे पृथ्वी पर हो जाएगी अगर हम केवल एक साधारण सी चीज़ है, दो अंकों को जोड़ने की एक साधारण चीज़ में भी अगर हम उदार होकर सब चीज़ों के बारे में मानने लग गए तो कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। Truth is very narrow-minded. सत्य जो होता है वो बहुत सकरा होता है, बहुत कम चीज़ों को मानता है। 2 plus 2 is not even 4.0001. 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो उसमें से 4.0001 भी नहीं होता। It's 4. 2 में 2 जोड़ दिया जाए तो केवल 2 ही होता है। There's no other answer. इसके अलावा कोई सही उत्तर ही नहीं है। It's something like that. When Jesus said, I am the truth, I am the way, no one comes to the Father but by me. Why? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है जब यीशु ने कहा मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, पिता के पास मेरे बिना कोई और मार्ग नहीं है पिता के पास आने का। क्यों? Because no one else died for the sins of the world. क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति संसार के पापों के लिए नहीं मरा And no one else was raised from the dead, proving thereby that he was who he claimed to be. और कोई और व्यक्ति मरने में से जी उठने के द्वारा उसने ये साबित नहीं किया कि जो दावा वो कर रहा था ये व्यक्ति वाकई में वही है। The Son of God. और यीशु का दावा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। So this is the basis on which God forgives us. So और ये आधार है जिस आधार पर परमेश्वर हमें क्षमा करता है। God can be just now. और परमेश्वर अब न्याय भी हो सकता है। He can be righteous, just like my Father can be righteous in telling me you don't have to go to jail, just take this check and go and pay your fine. परमेश्वर धर्मी भी हो सकता है, बिल्कुल मेरे पिता की तरह, जो मुझसे धर्मी होकर कह सकता है कि तुम्हें बंदी गृह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये चेक लो, जाकर अपना जुर्माना भर दो। But there is one thing I have to do. पर एक चीज़ है जो मुझे करनी होगी। It's a gift. ये एक तोहफा है। I don't have to work. मुझे उसके लिए काम नहीं करना होगा। Get that check from my dad. मेरे पिता से वो चेक प्राप्त करने के लिए मुझे काम नहीं करना होगा। To pay my fine, I don't have to spend a single day in jail. I don't वो जुर्माना चुकाने के लिए मुझे काम नहीं करना होगा। मुझे एक दिन भी बंदी गृह में नहीं जाना होगा। have to earn 1 cent of that. उस रकम का एक पैसा, एक सिक्का भी मुझे नहीं कमाना होगा। But I do need to do one thing. I need to receive what my Father gives me. पर मुझे एक चीज़ करने की निश्चित तौर पर ज़रूरत है। जो मेरे पिता मुझे दे रहे हैं मुझे उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। The check what my Father gives me, I have to receive it and say thank you. जो चेक मेरे पिता मुझे देंगे मुझे उसे प्राप्त करना होगा और उनसे धन्यवाद कहना होगा। We can say that my Father giving me the check to pay my fine is a picture of grace. हम कह सकते हैं कि मेरे पिता जब अपना हाथ बढ़ाकर मुझे वो चेक दे रहे हैं ताकि मैं अपना जुर्माना भरूं, ये अनुग्रह का एक चित्र है। And my stretching my hand to take the check from his hand is a picture of faith. और मैं जब अपने हाथ को बढ़ाकर उनसे उस चेक को लेता हूँ, ये विश्वास का एक चित्र है। So when the Bible says by grace through faith you're saved, जब बाइबल हमें बताती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार This is हुआ what है, it means. उसका यही मतलब है। Ephesians and chapter 2, both these wonderful words are brought together. इफिसियों की पत्री के दूसरे अध्याय में ये दो अद्भुत शब्द एकत्रित एक साथ मिलाए गए हैं। Ephesians 2 verse 8. इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 8वां वचन। By grace you have been saved through faith, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, so that no one should boast. और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9वां वचन, और न कामों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। Our salvation is by grace through faith. By हमारा उद्धार जो है वो विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से है। grace is my Father giving me the check and says, son, go and pay your fine. और अनुग्रह का मतलब क्या है? मेरा पिता मुझे वो चेक देता है और वो मुझसे कहता है कि जाकर उस जुर्माने को भर दो बेटा। Through faith is my receiving the check from my dad, और विश्वास के द्वारा का क्या मतलब है? मैं अपने पिता के हाथ से उस चेक को स्वीकार करता हूँ and saying thank you, और उनसे कहता हूँ धन्यवाद पिता, paying the fine to the धन्यवाद ये जुर्माना भरने के लिए। of God. और परमेश्वर की जो व्यवस्था थी उसे जो जुर्माना है आपने चुका दिया, And then I'm free. और उसके बाद मैं स्वतंत्र हूँ।
So everything in the Christian life is by grace through faith. It's और मसीह जीवन में हर एक चीज़ अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है। just at the beginning of my Christian life. ये केवल मेरे मसीह जीवन के शुरुआत में नहीं है, Our entire Christian life, हमारा संपूर्ण मसीही जीवन we are to live by grace through faith. That means हमें जीना है अनुग्रह से विश्वास के द्वारा। God is constantly offering us whatever we need. इसका मतलब परमेश्वर हमेशा हमें एक चीज़ प्रदान करता है, जो भी हमारी ज़रूरत है वो। There's a verse in 2 Corinthians in chapter 12 दूसरा कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय में एक वचन है which says, My grace is sufficient for you. जहाँ लिखा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, या मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। The Lord told Paul परमेश्वर ने पौलुस से कहा, when Paul was facing a particular problem जब पौलुस किसी विशेष समस्या का सामना कर रहा था and the problem wasn't removed, God could have removed it, और वो समस्या निकल नहीं रही थी, परमेश्वर उस समस्या को निकाल सकता था, हटा सकता था, but he did not remove it. It पर परमेश्वर ने वो नहीं निकाला। was a sickness that Paul had, most probably. और सबसे संभव यही है कि वो एक बीमारी थी जो पौलुस को थी। He prayed 3 times that God would heal him, उसने 3 बार प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे चंगा करे, and he was not healed. और वो चंगा नहीं हुआ। The greatest apostle in the Christian church was not healed. मसीही कलीसिया का सबसे महान प्रेरित जो था वो चंगा नहीं हुआ। He who had even raised the dead, healed the sick, and cast out demons was not healed himself. वो जिसने मरे हुओं को जिलाया था, बीमारों को चंगा किया था, दुष्ट आत्माएं निकाली थी, वो स्वयं चंगा नहीं हुआ। Why did God not heal him? क्यों परमेश्वर ने उसे चंगा नहीं किया? Because he said, Paul, you're in danger of becoming proud, and क्योंकि परमेश्वर ने कहा, पौलुस तुम इस खतरे में हो कि तुम घमंडी बन जाओ। proud is worse than any sickness you can have because और घमंड करना ये तो किसी भी बीमारी से ज्यादा बदतर है। if you become proud, I have to resist you. That's a क्योंकि अगर तुम घमंडी बन जाते हो तब मुझे तुम्हारा विरोध करना ही होता है। Oh, God ये एक नियम है। resists the proud. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। But I don't want to resist you, Paul. I want to support you. पर पौलुस मैं तुम्हारा विरोध नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा समर्थन करना चाहता हूँ। But if I can only support people who are humble, मैं केवल उन्हीं लोगों का समर्थन कर सकता हूँ जो नम्र है। I can give my grace only to people who are humble. मैं अपना अनुग्रह केवल उन्हीं लोगों को दे सकता हूँ जो नम्र है। But you're in tremendous danger of being proud, Paul, because you've been used so much. You've planted churches, you raised the dead, you cast out demons, you've written. और पौलुस तुम बहुत बड़े खतरे में हो घमंडी हो जाने के। क्यों? क्योंकि प्रभु ने तुम्हारा मैं इतना इस्तेमाल किया है, तुमने कलीसियाओं की स्थापना की है, तुमने मरे हुओं को उठाया जिलाया है, तुमने दुष्ट आत्माएं निकाली है, Scripture, तुमने बाइबल को लिखा है। you've been taken up to the third heaven. यहाँ तक कि पौलुस तुम तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए हो। You've seen and heard unspeakable things. तुमने ऐसी चीजें देखी हैं, ऐसी चीजें सुनी है जो अवर्णित है, जिनके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। And therefore you're in great danger of spiritual pride. And I find the best way to keep you humble is by allowing you to have this sickness permanently till the end of your life. और इसलिए तुम बहुत बड़े खतरे में हो कि तुम आत्मिक तौर पर घमंडी हो जाओ। और सबसे अच्छा तरीका जो मेरे पास है तुम्हें नम्र रखने का, वो ये है कि ये बीमारी हमेशा तुम्हारे जीवन के अंत तक ये बीमारी तुम्हें रहे। And so you know what he calls it? और क्या आप जानते हो पौलुस इस बीमारी को क्या बुलाता है? He calls that sickness a gift of God. और पौलुस कहता है वो बीमारी परमेश्वर का एक तोहफा, एक वरदान थी। That's what he says. There was given to me. और वो कहता है कि ये मुझे दिया गया। Given to me means a gift. In वो जब कहता है मुझे दिया गया, इसका क्या मतलब है? वो एक वरदान है, तोहफा है। Corinthians 12 verse 7. दूसरा कुरिन्थ 12 उसका 7वां वचन। And when he realized the reason why God allowed him to have this thorn in the flesh, और जब उसे समझ में आया कि क्यों परमेश्वर ने उसके शरीर में ये कांटा होने की अनुमति दी थी, messenger of Satan to harass him, trouble him all the time, जो शैतान का एक दूत था जो उसे सताए, निरंतर तकलीफ दे, he said, well, in that case I'm content. Verse 10. वो कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो मैं इसमें संतुष्ट हूँ। The weaknesses with the way people insult me, मेरी निर्बलताओं में, लोग जैसे मेरी निंदाएं करते उसमें, the way people cause me distress and persecute me, जब लोग मुझे सताते हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, I'm perfectly happy because all these things make me weak. मैं इन सब में संतुष्ट हूँ और प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे निर्बल बनाती हैं। And in my weakness I can experience God's grace. और मेरे निर्बलता में मैं परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर सकता हूँ।
So here it says, my grace is sufficient for you. और यहाँ लिखा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। That means in every situation in life. इसका मतलब मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में, Listen to this. कृपया इसे सुने, Every trial you may face, हर एक समस्या जिसका आप, हर एक परीक्षा जिसका आप सामना करो, every temptation you may face, हर एक प्रलोभन जिसका आप सामना करो, every difficult situation you may ever face in your life. हर एक कठिन परिस्थिति जिसका आप अपने जीवन में कभी भी सामना करो, Remember this promise इस वायदे को याद रखिए, of God. परमेश्वर का ये वायदा है, The check is enough to pay the bill. आपका बिल कितना भी क्यों ना हो, उसका चेक पर्याप्त है उस बिल के पूरे पैसे को चुकाने के लिए। Whatever the bill is, वो बिल कुछ भी क्यों ना हो, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। But I need to do something. पर मुझे भी कुछ करना होता है। If I have to pay the bill and my dad is giving me the check, I have to receive it मुझे अगर वो बिल भरना है और मेरे पिता मुझे वो चेक देने के लिए तैयार है, मुझे वो स्वीकार करना होगा and say thank you और मुझे धन्यवाद कहना होगा। by faith. ये है विश्वास के द्वारा। So the Christian life is a series of trials, tests, struggles. और मसीही जीवन जो है वो मानो एक श्रृंखला है, एक के बाद एक परीक्षाएं हैं, कठिनाइयां हैं, संघर्ष है। And in every one of those situations, और उनमें से हर एक परिस्थिति में, notice what I said, in every single one of those situations, और ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, उनमें से हर एक परिस्थिति में God says, my grace is enough for you. परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। Here it is, my son, take the ये लो मेरे बेटे, check. ये चेक ले लो। To pay that bill, here's the check. तुम्हें वो बिल भरने की आवश्यकता है क्या? ये चेक ले लो। Tomorrow you need to pay another bill, here's the check. कल तुम्हें दूसरा बिल भरना है क्या? ये चेक ले लो। Grace is sufficient according to your present need. अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है तुम्हारे वर्तमान आवश्यकता के अनुसार। We're not going to be able to live on this earth without facing needs. God allows us to face numerous needs. हम इस संसार में जी ही नहीं सकते जब तक कि हम अलग अलग ज़रूरतों का सामना नहीं करते। हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक ऐसी ज़रूरतों का सामना हमें करने देता है। But the purpose of them all पर इन सारे ज़रूरतों का उद्देश्य ये है to drive us to Himself, कि हम परमेश्वर की ओर ढकेल दिए जाए, so that we come to Him and say, ताकि हम परमेश्वर के पास जाकर कहें, Lord, this is my bill. Give me a प्रभु ये मेरा बिल है, check. मुझे चेक दे दे। I need some grace for this particular problem. मुझे इस विशेष समस्या के लिए कुछ अनुग्रह चाहिए प्रभु। God says, here it is. पर प्रभु कहता है ये लो। He never refuses, because if I come to Him acknowledging my need, I am humble. क्यों परमेश्वर कभी मुझे मना नहीं करता, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के सामने आ रहा हूँ और कुछ मांग रहा हूँ, इसका मतलब मैं इस बात को मान रहा हूँ कि मैं जब मान लेता हूँ तो ये मेरी नम्रता को दिखाता है। A humble person will acknowledge his need. क्योंकि केवल एक नम्र व्यक्ति ही अपने ज़रूरत को कबूल करेगा, अपनी ज़रूरत को ये मान लेगा कि हाँ वो ज़रूरतमंद है। A proud person says, I don't need God, I can handle all that myself. एक घमंडी व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें तो मैं स्वयं ही निपट लूंगा इनसे। But a humble person comes to God and says, God, I can't handle this. पर एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर कहता है, परमेश्वर मैं इन सबको नहीं झेल सकता। This bill is too much for me. वो कहेगा, प्रभु ये बिल जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है प्रभु। You got to pay it for me. And the Lord प्रभु मेरे लिए ये बिल तुझे भरना होगा। says, sure. और प्रभु कहता है हाँ निश्चित तौर पर। Here it is. It's a free gift. ये ले लो, एक मुफ्त का ये तोहफा है। I take it. Thank और फिर मैं ये लेता हूँ you, Lord. और मैं कहता हूँ धन्यवाद प्रभु। The promises of God in Scripture are meant to give us His grace. और जो बाइबल के जो वायदे हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाए। So many wonderful promises. कई अद्भुत वायदे हैं, But none of them will be mine unless I take them. पर उनमें से कोई भी वायदा मेरा न हो सकेगा जब तक मैं उसे ले नहीं लेता, Unless I cash those checks. जब तक मैं उन चेक को जाकर बैंक में डालकर नहीं लेता वो पैसे को। See, it's like if someone sends you a check and all you do is frame it up and hang it up on the wall, you get nothing. सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति आपको एक चेक भेजता है और आप उस चेक को क्या करते हो, अच्छे से सजा कर अपने दीवार पर अगर टांग देते हो एक फ्रेम में, तो उसको आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। But if you sign your name on the reverse and give it into the bank, you get the entire amount of money. पर सोच कर देखिए, उसी चेक के पीछे अगर आप अपना खुद का हस्ताक्षर करो, उसे साइन करके बैंक में जमा करो, तो जितनी रकम उस पर लिखी होगी वो पूरी की पूरी रकम आपको मिलेगी।
That's exactly how God seeks to deal with us. He और परमेश्वर बिल्कुल इसी तरीके से हमसे बर्ताव करता है। offers us His promises, परमेश्वर हमें अपने वायदों को देता है, हम अपने वायदों को प्रदान करता है, but those promises being in the Bible or hanging in our wall don't help us. पर वो वायदे अगर हमारे बाइबल में हो, वही वायदे हम अपने दीवारों पर टांगे तो उनसे हमारी कोई सहायता नहीं होगी। I've got to take those promises to the bank of heaven मुझे वो सारे वायदे स्वर्ग के बैंक में ले जाने होंगे and say, in Jesus' name, I'm cashing this. I say amen to it. और मुझे कहना होगा कि यीशु के नाम से मैं इस चेक को जमा कर रहा हूँ, उसको इससे पैसे निकाल रहा हूँ और मैं अपने उसके बजाय अपना आमेन लिखता हूँ, आमेन कहता हूँ, And then I can receive everything. और फिर मुझे कोई भी चीज़ प्राप्त हो सकती है। Beginning with forgiveness. शुरुआत कहाँ से होगी? क्षमा प्राप्त करने से। Everything is based on Christ having died for us on the cross सब कुछ इस बात पर आधारित है कि मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा and through His death having purchased for us every single spiritual blessing in heaven. और उसके मृत्यु के द्वारा उसने हमारे लिए हर एक स्वर्गीय आशीष को खरीद लिया है। There is no curse for us now. अब हमारे लिए कोई श्राप नहीं बचा। See Galatians chapter 3 and verse 13 it says, देखिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन कहता है, Christ has redeemed us from the curse of the law. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है। Having become a curse for us. वहाँ लिखा है कि मसीह हमारे लिए स्वयं शापित बना। And why did He become a curse for us? So that क्यों वो हमारे लिए शापित बना? in Christ Jesus the blessing of Abraham might come upon us Gentiles. God अगला वचन, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष हम अन्य जातियों तक पहुंचे। blessed Abraham 4,000 years ago and told him, listen, I'm going to bless you and make you a blessing to. परमेश्वर ने 4000 वर्षों पहले अब्राहम को आशीष दी और कहा कि अब्राहम सुनो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें एक आशीष का कारण बनाऊंगा, तुम्हें स्वयं एक आशीष बनाऊंगा। All the families of the earth. इस संसार के सब परिवारों के लिए मैं तुम्हें एक आशीष बनाऊंगा। Now it says here that blessing is today for everybody. अब यहाँ लिखा है कि ये आशीष सब के लिए है। It's not just for that one man. ये आशीष अब केवल उस एक व्यक्ति के लिए नहीं है, It's for you. ये आपके लिए है। It's for everybody. And this is why it says here in Galatians 3:14, God gives us the Holy Spirit. वो सब के लिए है और इसी वजह से यहाँ गलातियों 3:14 में लिखा है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है। Through the Holy Spirit, I can receive all of God's blessings. पवित्र आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर के सारे आशीषों को प्राप्त कर सकता हूँ। Ephesians 1:3 says He's blessed me with every blessing of the Holy Spirit in the heavenly places. इफिसियों 1:3 कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में मुझे सारे आशीषों के साथ पवित्र आत्मा के आशीष के द्वारा उसने आशीषित किया है। In Christ, I can मसीह यीशु में। take it all, and not only take it all, और मैं वो सब ले सकता हूँ, और केवल सब ले सकता हूँ यही नहीं, through me, those blessings can flow out to others. मेरे द्वारा वो आशीष दूसरों तक बह सकती है। It all begins with forgiveness. God इस सब की शुरुआत होती है क्षमा मिलने से। cleans the channel, परमेश्वर उस प्याले को, उस प्रवाह को साफ करता है, cleans the cup, fills it up with His blessing, उस कटोरे को, उस प्याले को शुद्ध करता है, उसके आशीष से भर देता है, so that I can pour it out to others. और तब मैं दूसरों के पास भी वो उंडेल सकता हूँ। What a wonderful salvation. और ये क्या ही अद्भुत एक सुसमाचार है, And it's open to all. और ये सब के लिए खुला है। Be your religion, चाहे आपका धर्म कोई भी क्यों ना हो, no matter who you are. चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, We got to humble ourselves and say, हमें केवल अपने आप को नम्र करने की ज़रूरत है, Lord, thank you for your gift. और हमें केवल ये कहना है कि प्रभु तेरे वरदान के लिए, तेरे तोहफे के लिए तेरा धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।